मीसाबंदी, जबरिया मीसाबंदी, वो नसबंदी, संजय गांधी के तो हाल ही क्या थे उसमें, तो मुझे ध्यान है जब मैं 7 साल का था, जब गांव में जब किसी की गाड़ी आती तो लोग नसबंदी, नसकटी आ गए, गांव के गांव खाली हो जाते थे। जबरिया नसबंदी करने का हुक्म असंवैधानिक रूप से संजय गांधी ने दिया। देश के जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री थे उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लक्ष्य दिया कि आपको नसबंदी कराना ही है, और उसका परिणाम ये हुआ कि जबरिया नसबंदी के दौरान एक ऐसा विषय ध्यान में आया कि हरियाणा में एक गांव था उत्तरावर, उस उत्तरावर गांव को, पूरे गांव को पुलिस ने घेर लिया और उस गांव में रहने वाले जितने 8 साल से लेकर 80 साल तक के बच्चे और जो बुजुर्ग थे, सारे के सारे लोगों की नसबंदी कर दी। तो कुल मिला के मेरा कहने का भाव है कि आपातकाल के माध्यम से कांग्रेस ने सत्ता में रहने के लिए जिस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया, देश के लाखों लोगों पर अत्याचार करने का काम किया, लाखों लोगों को जेल में डालने का काम किया, प्रेस पर प्रतिबंध लगाने का काम किया, सेंसरशिप लगा दी गई। कोई भी अखबार छपता था तो पहले कलेक्टर के यहाँ उसको जाता था कि सरकार के खिलाफ या इंदिरा गांधी के खिलाफ जो न्यायालय का निर्णय आया था, कोई भी संसदीय कार्रवाई आप प्रेस में नहीं छाप सकते थे। 427 पत्रकारों को भी जेल में बंद रखा गया। तो इस प्रकार से देश का जिस प्रकार से जो संविधान था, हमारे लोकतांत्रिक मूल्य थे, उनको सत्ता में रहने के लिए कांग्रेस ने जिस प्रकार से उसको रोनने का काम किया, आज वही कांग्रेस संविधान की दुहाई देती है, संविधान की किताब को हाथ में लेकर के देश के लोगों को गुमराह करने का काम करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब भी संविधान में कुछ संशोधन भी किए होंगे, कुछ परिवर्तन भी किए होंगे, तो देश की जनता के लिए किए होंगे, देश की भलाई के लिए किए होंगे। कांग्रेस ने 90 बार देश की राज्य सरकारों को धारा 356 के तहत सस्पेंड किया, और इसलिए पूरे कांग्रेस का चरित्र रहा। उसके लिए कांग्रेस के लिए नेहरू गांधी परिवार के इर्द गिर्द देश की सत्ता बनी रहे, इसके लिए उनके लिए देश का संविधान और देश की जनता की जो भावना, उसकी कोई कदर नहीं है। और आज मैंने कहा कि आज इस विषय को हम इसलिए नीचे ले जाना चाहते हैं कि देश में जब जो लोगों के चेहरे हैं, उनकी जो असलियत है, वो असलियत देश की जनता के सामने जाना चाहिए। कांग्रेस ने जिस प्रकार से संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन में देश के सैकड़ों लोगों ने परिश्रम करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में उसको तैयार किया था, और कांग्रेस ने सत्ता में रहने के लिए उस संविधान को जिस प्रकार से गला घोंटा, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की, आज वो कांग्रेस को देश की जनता के सामने बात करने का अधिकार नहीं। और मैंने इस बात का भी आप सबके सामने जिक्र करना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में हमारी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं वो मजबूत हो रही हैं, हम सबका ये प्रयास है कि हम सब अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करते हुए, देश के हर वर्ग का विकास करते हुए और विकसित भारत की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और आज के इस अवसर पर मैंने कहा कि ये विषय इसलिए हमको ले जाना चाहिए कि देश में जब इस प्रकार के बड़े बड़े घटनाक्रम घटते हैं तो वो घटनाक्रम समय समय पर देश की जनता के सामने जाएं। धन्यवाद। उसको देश का मिनी संविधान कहा जाता है। उसमें कहा गया कि संसद को संविधान को नष्ट करने के लिए, संविधान में बदलाव करने के लिए, संविधान को निरस्त करने के लिए अधिकार संसद को होंगे। दूसरा, उसमें प्रावधान किया गया कि संसद में और विधानमंडलों में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी, एक सदस्य भी किसी भी विधेयक को पारित करा सकता है, ये कोरम का अभाव भी समाप्त कर दिया। तीसरा, उसमें संशोधन किया गया कि जो न्यायपालिका चुनाव में भ्रष्ट आचरण करते हुए यदि कोई सांसद या विधायक यदि पाया जाता तो उसको अयोग्य ठहराने का अधिकार न्यायपालिका को नहीं होगा। उसमें यह भी संशोधन किया गया कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। और यह संशोधन लाने के बाद जो कांग्रेस के नेता थे सीएम स्टीफन, उन्होंने कहा था कि 42वें संविधान संशोधन के बाद जो संसद की शक्ति है वो किसी भी अदालत के दायरे से बाहर होगी, कोई भी अदालत उसकी समीक्षा नहीं कर पाएगी, कोई भी उस पर अड़ंग नहीं डाल पाएगी। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम अदालतों पर छोड़ते हैं कि वो इससे
संविधान संशोधन का वो अवहेलना करना चाहे तो करें और नहीं करना चाहे तो नहीं करें। यदि किसी ने अवहेलना करने का प्रयास किया तो सरकार को उस न्यायाधीश के खिलाफ कदम उठाने का बहुत सारे अधिकार होंगे। इसलिए वो न्यायपालिका के लिए वो दिन खराब होंगे और उसका परिणाम था कि आगे चल कर के न्यायपालिका ने समर्पण भी किए। एडीएम जबलपुर वर्सेस श्रीकांत शुक्ला, जबलपुर में घटनाक्रम घटा और उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे उन्होंने कांग्रेस का पक्ष लिया और ये कहा कि आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। उसमें यह भी कहा गया कि आपातकाल के दौरान किसी व्यक्ति को यदि गोली मारी जाती है तो उसका अपील करने का अधिकार भी उस व्यक्ति को नहीं होगा। और उसी बीच में जो जस्टिस भगवती थे सुप्रीम कोर्ट के जज, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में भरी अदालत में श्रीमती इंदिरा गांधी के इस आपातकाल कानून की प्रशंसा भी कर दी। उसमें सबसे जो सीनियर जज थे HR खन्ना, उन्होंने इसमें अपनी असहमतिपूर्ण राय दी और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि जब 1970 में जब CGI का जब चयन हुआ तो जस्टिस खन्ना सबसे सीनियर होने के बावजूद भी उनको दरकिनार किया गया और मिस्टर रे जो बहुत जूनियर थे उनको देश का CGI बनाया गया। इसी प्रकार से जो मीसाबंदी के तहत जिस प्रकार से आंतरिक सुरक्षा अधिनियम का दुरुपयोग किया गया, देश में जो इस आपातकाल का विरोध करने के लिए जो लोग सड़कों पर उतरे, चाहे वो जनसंघ के कार्यकर्ता हों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता हों, 1,40,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको यातनाएं दी गई और यहाँ तक कि उनको अपने सामाजिक जो दायित्व थे, हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी उसमें मीसाबंदी थे, उनकी माताजी का देहांत हुआ लेकिन माताजी की अंत्येष्टि में जाने को भी उनको नहीं जाने दिया। एक मिस्टर नवीन चावला जो इंदिरा गांधी के बहुत करीबी अधिकारी थे, असंवैधानिक अधिकारी थे और वो उनका काम था कि जो लोग जेलों में गिरफ्तार हैं उनको कैसे प्रताड़ित किया जाए। कुछ गिरफ्तार लोगों को परेशान करने की दृष्टि से जेलों में किसी को खाना बनाने के लिए लगा दिया गया। बहुत सारे लोगों को जो ऐसी छतें थीं, जो टीन की छतें थीं, गर्म छतें थीं, उन्हें जेलों में उनको रखने का काम किया गया। इस प्रकार से जो नवीन चावला ने